तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर मूवी को जिसकी एंडिंग आपके दिमाग को हिला के रख देने वाली है। इस मूवी का नाम है समन, जो कि हाल ही में साल 2025 में रिलीज हुई है। तो इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए एंड एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिए, तभी आपको एक्सप्लेनेशन पूरी समझ आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। यह कहानी कैंडिस और उसके पति चोल की है। कैंडिस जो कि एक टीचर थी और चोल जो कि एक डॉक्टर था। यह दोनों ने फैसला किया था कि ये लोग एक गांव में जाएंगे और वहां के लोगों की मदद करेंगे। और अब वो लोग एक गांव में आए और वहां पर लोगों की मदद करने लगे और गांव के सारे लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और वही दूसरी तरफ उनका बेटा एली गाँव में सबके साथ खेल रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसका ध्यान एक गुफा की तरफ जाता है। उसका खिलौना उस गुफा के अंदर आ चुका है और एली उसे उठाने के लिए अंदर जाना चाहता है। लेकिन उसके दोस्त रोलेक्स और थॉमस उसे मना करते हैं कि वहां मत जाओ, मम्मी ने कहा है कि वहां पर शैतान रहता है। लेकिन एली उनकी बात नहीं मानता है, वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक साया है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। लेकिन उसके बाद उसके सामने एक आदमी आता है जिसे देखकर एली डर जाता है और एली अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाता है। इन सारी बातों से अनजान जोल और कैंडी गांव वालों के लिए पार्टी कर रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं। सब कोई खुश है क्योंकि कल एली इस गांव के चर्च का हिस्सा बनने वाला है। कैंडीज अपने बेटे को समझाती है कि कल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, लेकिन ना तो बेचारी कैंडीज को और ना तो किसी और को पता है कि कल क्या होने वाला है। और अब सब कोई चले जाते हैं, सब कोई अपने घर जाकर आराम कर रहे हैं और एली अभी भी उस साये के बारे में सोच रहा है। कौन था वो साया, क्या चाहता था वो मुझसे। तभी उसे एहसास होता है कि उसके घर के बाहर एक साया है जो उसे लगातार दिखते जा रहा है। वो साया का पीछा करता है और उसके बाद फाइनली वो साया उसके पास आता है और एली चिल्ला के बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जोल और कैंडीज की आंखें खुलती हैं तो उनका बेटा एली घर में है ही नहीं। सब कोई बहुत परेशान है क्योंकि आज वो चर्च का मेंबर बनेगा। कैंडीज नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के बारे में गांव वाले बात करें, तो वो चोल से कहती है कि गांव वालों को रोक के रखना और उनसे कहना कि एली की तबीयत खराब है, इसलिए उसे आने में लेट हो जाएगा। जो मान जाता है और कैंडीज अपने बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रही है। वो उसके दोस्त रोलेक्स और थॉमस से बात करती है। रोलेक्स कैंडीज को कुछ नहीं बताती कि कल क्या हुआ था, लेकिन रोजा अपनी बेटी को समझाती है कि कैंडीज को सब सच सच बता दो। रोलेक्स कैंडी को सब कुछ बता देती है कि एली उस गुफा में गया था। अब कैंडीज को चिंता हो रही है कि एली कहीं वापस उस गुफा में तो नहीं चला गया। मजबूरी में आके कैंडीज उस गुफा के पास जाती है और कैंडीज के सामने भी वही आदमी आता है। कैंडीज उससे पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, तुमने मेरे बेटे को देखा है क्या। वो आदमी कहता है आओ मेरे पीछे। उस आदमी के बारे में यह मशहूर था कि यह काला जादू करता है और शायद यह शैतान का पुजारी है। कैंडीज को बहुत डर लग रहा है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो उसके पीछे जाती है। वो कैंडीज को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर कैंडीज ये देखती है कि एली सो रहा है। वो उससे पूछती है इसे क्या हुआ है। वो आदमी कैंडीज को समझाती है अभी अपने बेटे को आराम करने दो, मैंने इसे सूप पिला दिया है और मेरी मानो तो उसे यहीं पे रहने दो। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें इसे तुम्हारे घर भेज दूंगा। लेकिन कैंडीज उस आदमी की बात नहीं सुनती। वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने बेटे को समझा रही है कि चलो हमें चर्च चलना है और एली भी इसके लिए तैयार है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत उन दोनों के पास आती है और वो एली को कांग्रेट्स बोलती है क्योंकि आज एली के लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन तभी औरत एली की आंखों में कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है दूर जाओ, मुझसे दूर जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। कैंडीज को समझ नहीं आ रहा था कि इस औरत को ऐसा क्या हुआ है। खैर छोड़िए, वो एली को लेके फाइनली चर्च पहुंचती है। फादर सबको प्रेयर करवाता है, लेकिन तभी कैंडीज का ध्यान जाता है कि चर्च के अंदर एक बिच्छू घुस रहा है। यह बिच्छू चर्च के अंदर आया कहाँ से, और उसके बाद ये बिच्छू एली के पास चला जाता है। ऐसा लग रहा है कि शायद एली इस बिच्छू को कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन इसके पेड़ खत्म होते ही सब कोई वहां से बाहर निकलते हैं। लेकिन कैंडीज को अभी भी अपनी बेटी की चिंता हो रही है। अगले दिन कैंडीज को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत याद है ना, जिसने एली को कहा था कि मुझसे दूर जाओ, मेरे पास मत आओ, वो अब मर चुकी है। उसे किसी ने मार दिया है। लेकिन किसने?
अब कैंडीज का शक अब धीरे धीरे डर में बदलता जा रहा था। वो रात का इंतजार करती है और रात होती है तो कैंडीज एली के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि एली अपने कमरे में है ही नहीं। वो चोल को उठाती है। चोल और कैंडीज दोनों बाहर की तरफ जाते हैं तो उन्हें एली मिलता है बेहोश। एली की हालत बहुत ख़राब है और एली तड़प रहा है। वो जब पानी ऑन करती है तो शावर से काले रंग का पानी आ रहा है। कैंडीज को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। इतना तो कन्फर्म है कि जो कुछ भी हुआ है शायद उस आदमी ने किया है। कैंडीज गुस्से में उस आदमी के घर जाती है तो वो देखती है कि वो आदमी काला जादू कर रहा है। वो उस आदमी के चेले के पास जाती है और उससे कहती है कि इसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, क्या इसने काला जादू किया है, तुम लोग क्या चाहते हो मेरे बेटे से। चेला कैंडीज को समझाता है कि हम तुम्हारी मदद करें, हमारे अलावा तुम्हारी मदद कोई और कर ही नहीं सकता है। लेकिन कैंडीज उसकी बात नहीं मानती है। अब धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैलती जा रही थी कि एली के साथ कुछ गलत हुआ है। शायद एली के ऊपर शैतान का साया है। लेकिन कैंडीज को इन सारी बातों की फिक्र नहीं थी। वो तो अपने बेटे का ख्याल रख रही थी। लेकिन धीरे धीरे हालत बद से बदतर बनते जा रहे थे। कैंडीज और चोल जब भी एली के सामने प्रेयर करती तो एली तड़पने लगता। वो कुछ अजीब सा बिहेव करता। अब धीरे धीरे कैंडीज को शक होने लगा कि शायद उसके बेटे के ऊपर काला जादू किया गया है। वो फादर को जाके सब कुछ बता देती है और फादर ये तय करता है कि वो एली को जाकर चेक करेगा। अगले दिन फादर वहाँ आते हैं। वो एली को चेक करते हैं लेकिन वो देखते हैं कि एली का टेम्परेचर 200 से भी ज़्यादा है और उसकी सांसें चल भी नहीं रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? फादर एली से पूछता है कि तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? एली हंसता है और कहता है कि मुझे सब मालूम है आपके साथ क्या हुआ था, आपके साथ क्या होने वाला है। क्या आप जानना चाहते हैं? मैं आपको बताऊंगा। फादर भी डर जाते हैं एली के साथ क्या हुआ है। वो कैंडीज और जैकी को सब कुछ बता देते हैं कि कैंडीज का शक सही था, तुम्हारे बेटे के ऊपर काला जादू हुआ है। जो अब भी इन सारी बातों पर यकीन नहीं कर रही है। लेकिन कैंडीज फादर से कहती है कि अब सिर्फ आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप एक्सोर्सिज्म करें, पर चोल इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन फादर और कैंडीज के समझाने के बाद फाइनली चोल मान जाता है। अगले दिन फादर एली के पास आते हैं एक्सोर्सिज्म करने के लिए। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? आइए जानते हैं। फादर पेपर बनाना शुरू करते हैं और एली हंस रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सबको मार दूंगा। और उसके बाद एली के अंदर का शैतान फाइनली बाहर आता है। फादर प्रेयर करते हैं और एली फादर को नुकसान पहुंचाता रहता है। कभी उन्हें डरा रहा है, कभी धमकी दे रहा है। लेकिन फादर अपना प्रेयर छोड़ते नहीं है और फाइनली एली बेहोश हो जाता है। फादर को ऐसा लगता है कि शायद उसने उस शैतान को एली के शरीर से निकाल दिया है। अब कैंडीज और फादर दोनों बहुत खुश थे। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आता है और उसका चेला उसे देखकर कैंडीज और फादर दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो शक था कि एली के साथ ये सब हो रहा है वो इस आदमी ने किया है। वो आदमी कैंडीज को समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया। उस गुफा में सुबे नाम का एक शैतान रहता है और वो तुम्हारे बेटे को ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा ठीक हो चुका है तो तुम बहुत गलत हो। प्लीज मेरी बात मानो, मेरे पास लेकर आओ। लेकिन कैंडीज और फादर उस आदमी की बात नहीं मानते। कहानी आगे बढ़ती है। रात हो चुकी है। फादर अपने घर में आराम कर रही हैं। तभी फादर को एहसास होता है कि उनके घर में एक साया आया है। वो डर जाते हैं। जैसे ही वो पीछे पलटते हैं देखते हैं वहाँ कोई साया नहीं बल्कि एली है। एली फादर से कहता है कि अब प्रेयर पढ़ो, अपनी जान की भीख मांगो। फादर प्रेयर करना शुरू करते हैं लेकिन एली का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है और एली फादर को मार देता है। अब तो पूरे गांव वालों को यकीन हो चुका है कि एली के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कैंडीज अब भी सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि एली ठीक है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। फादर की मौत एक हादसा था। लेकिन कोई भी कैंडीज की बातों का यकीन नहीं करती है। कैंडीज अपने बेटे के पास जाती है और फाइनली वो भी एली के अंदर शैतान को देख लेती है। अब कैंडीज भी डर चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो कैसे अपने बेटे को बचाए। और रात हो जाती है और एक बार फिर से एली के अंदर शैतान जाग जाता है और इस बार वो हमला करता है चोल पे। चोल, जिसको शुरुआत से यकीन नहीं था कि शैतान जैसा कुछ होता है, उसे यह भी नहीं लगता था कि उसके बेटे के अंदर कोई शैतान आत्मा है। लेकिन आज वक्त था जब चोल को इन सारी बातों पे यकीन होगा।
वो आत्मा चोल के सामने आती है और चोल को इंजर्ड कर देती है। चोल मरते मरते बचा है। अब कैंडी समझ जाती है कि अगर उसे अपने पति को, अपने बेटे को बचाना है तो उसे उस आदमी के पास जाना ही पड़ेगा। वो एली को लेकर उस आदमी के पास जाती है और उसे पूछती है कि कौन है ये शैतान, क्या चाहता है मुझसे। और वो आदमी एली को सब कुछ बता देता है। यह एक मामूली शैतान नहीं बल्कि सुबह है। यह जिसके भी शरीर में चला जाता है तो वो तब तक नहीं जाता है जब तक ये किसी की जान न ले ले। तो उस शैतान को तुम्हारी बेटे की आत्मा चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो शैतान सबको मारता जाएगा। कैंडीज ये सुनकर डर जाती है। वो उस आदमी से भीख मांगती है, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो आदमी कहता है ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। फाइनली वो सब एली के साथ एक आखिरी एक्सोर्सिज्म करते हैं। वो आदमी अपनी पूरी शक्तियों का जोर लगा देते हैं और फाइनली एली के अंदर का वो शैतान बाहर आता है। उस शैतान और उस आदमी के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है। वो आदमी कोशिश करता है कि वो शैतान को एली के शरीर से निकाल दे, लेकिन बेचारा ऐसा कर नहीं पाता है। वो शैतान एली के शरीर से तो निकलता है, लेकिन उसके बाद वो उस आदमी के शरीर में चला जाता है और फिर वो आदमी जो कि एक शैतान बन चुका था वो अपने चेले को मारता है। इसके बाद इस आदमी के शरीर को भी ख़त्म कर देता है और वापस एली के अंदर चला जाता है। अब उसके सामने सिर्फ एक शिकार था, वो है कैंडीज। वो हंसता है और कहता है तुम कमज़ोर हो, तुम कभी भी मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हारे पति को भी और आखिर में तुम्हारे बेटे को भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कैंडीज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तभी उसके दिमाग में एक आखिरी आइडिया आता है। वो शैतान से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सौदा करना है। वो शैतान भी सुनने को तैयार है। कैंडीज उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो और उसके बदले मैं तुम्हें एक नया शरीर दूंगी और मैं अपने बेटे और पति को लेकर इस गांव से दूर चली जाऊंगी। वो शैतान मान जाता है क्योंकि अब तो उसे पता चल चुका था कि एली के अंदर शैतान है। तो अगर वो शैतान एली के अंदर है तो शायद वो गांव वाले को मार सकते थे। लेकिन सवाल अब भी वही था कि कैंडीज किसका शरीर ला के देगी। और हमें दिखाया जाता है कि रोज की तरह थॉमस और रोसाल खेल रहे लुका छुपी और तभी कैंडीज वहाँ आती है। रोसाल से कहती है कि तुम लोग लुका छुपी खेल रहे हो ना, चलो मैं तुम्हें छुपाने के लिए एक जगह बताती हूँ। अब समझ में आया कैंडीज किसके बारे में बात कर रही थी। अपने बेटे को बचाने के लिए कैंडीज कुछ भी करेगी, कितने भी नीचे गिरेगी, लेकिन उसे अपने बेटे को किसी भी हालत में बचाना था। वो शैतानी आत्मा अब रोजल के अंदर चली जाती है और फाइनली एली बच चुका है। कैंडीज को ये पता था कि जब गांव वाले को ये पता चलेगा तो वो उसे, उसकी फैमिली को मार देगा। तो कैंडीज अपने पति चोल, अपने बेटे एली को लेकर इस गांव से दूर चली जाती है। लेकिन ठहरिए, यह आत्मा अब भी मरी नहीं है। यह आत्मा अब भी उस गांव में है और मुझे लगता है कि यह इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए, जब कोई इस आत्मा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा? आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।